कैसे मुमकिन हो सकता है कि ईडी का अटैचमेंट हो ये कह करके कि ये प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की है, लेकिन फिर भी एक लैंड ग्राइवर आता है, जमीन माफिया आता है और उसमें अपना दखल करके वहां पर पड़े हुए सामानों को लूट लेता है और अपने इस्तेमाल में ले लेता है, उसमें रहाइश अख्तियार कर लेता है। तो मैंने यूं पूछा कि इस केंद्र के ईडी को यह चीज पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि ईडी के अटैचमेंट के बावजूद एक ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी शख्स उस पर आता है और कब्ज हो जाता है। तो ये चीज इस बात की दलील है, ईडी का अटैचमेंट यहां पर दलील है कि ये प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की है और उस पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही हक है। और इसके शवाहिद के लिए, इसके गवाही के लिए वो पंचनामा जो अटैचमेंट के टाइम ईडी ने दिया है और देगा, वो वहां पर सबूत के तौर पर खड़ा होगा और कहेगा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये हीरा ग्रुप कंपनीज की है। लिहाजा फैसले होने में, इंसाफ प्राप्त करने में, हासिल करने में, इंसाफ मिलने में ईडी बहुत बड़ा एक गवाह साबित होगा। उसका पंचनामा, उसका अटैचमेंट और उसके ये अखबारों में दिए गए न्यूज़पेपर कटिंग इस बात की दलील है कि ईडी ये साबित कर रही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस लायक है कि लोगों के पैसे दे सकते हैं, उनके पास असेट्स की शक्ल में मौजूद है। और बहुत भी सारी चीजें मेरे पास हैं ऐसे मुस्बत पहलुओं के लिए, इंशाअल्लाह ताला वक्त पर मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। लिहाजा सवालात का अब यहाँ पर मामला थम जाना चाहिए कि ये न्यूज़पेपर में छप गया। न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में 14-15 की तादाद में है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, तेलुगु। उसमें न्यूज़पेपर में किसी खबर का शाया हो जाना किसी की समझिए कि हक्कानियत या किसी को वर्गलाने की, किसी को परेशान करने की दलील नहीं होती। वो एक न्यूज की शक्ल में, रिलीज की शक्ल में दिया जाता है, उसको छापा जाता है। वो सिर्फ परेशान होने के लिए नहीं होता है, वो इत्मीनान होने के लिए भी होता है। अब देखना यह है कि हम उससे मुस्बत पहलू निकालेंगे या मनफी पहलू निकालेंगे। मुस्बत पहलू निकालने के कोई भी अख्तियारात और कोई भी जराए नहीं है, लेकिन मनफी किरदार निकालने के लिए, मनफी रिजल्ट निकालने